Hi everyone, welcome to Tech Elbow. This is a DVMS quick revision series and this is the first video. Okay, so अगर आप गेट एग्जाम्स और सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सीरीज जो है आपको क्विक रिविजन देता है डीवीएमएस के सारे कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले हम सिलेबस देखेंगे कि डीवीएमएस की कौन से सिलेबस हम कवर अप करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन टू डीवीएमएस या मॉडल सोल्यूशन अलजेब्रा, डबल कैलकुलस से लेकर के सारे ट्रांजैक्शन करेंसी तक के सारे कॉन्सेप्ट जो कवर अप होंगे, जिससे कि आपको सारे आइडियाज मिल जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है व्हाट इज डीवीएमएस। ठीक है, तो डीवीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है। अभी आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट enables users to define, create, maintain and control access to databases. It provides efficient and safe way to store, retrieve and manage data। वैसे एक और डेफिनेशन नीचे। ठीक है, तो पहले लोग इजी समझते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को स्टोर, मैनेज और एक्सेस करने का एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली फाइल सिस्टम यूज करें तो डेटा अलग अलग फाइल में स्टोर होता है, जिससे डेटा रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब नीचे वाली डेफिनेशन भी थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर, एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में। मतलब यूजर डायरेक्टली एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, वो डेटाबेस के थ्रू एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे कि डेटा सेफ और कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, अब स्कूल में रिकॉर्ड्स रहते हैं स्टूडेंट्स के, टीचर्स के और रिजल्ट समझ लो, कोर्सेज समझ लो, कुछ भी एक ले लो। ठीक है, तो फाइल सिस्टम में क्या होता था कि स्टूडेंट इनपुट रहता है एक फाइल में और टीचर के इनपुट दूसरे फाइल और रिजल्ट के इनपुट दूसरे फाइल में। बट डीवीएमएस क्या करता है कि सारे को एक डेटाबेस के थ्रू स्टोर करता है, जिससे कि रिट्रीव करना इजी हो जाता है डेटा को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग कैसे रिट्रीव होता है। अभी तो फिलहाल हम लोग बेसिक जानते हैं, बेसिक सीख रहे हैं कि क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज वाई डीवीएमएस, मतलब हमें डीवीएमएस की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो क्या होता था कि पहले लोग, इसके लिए हम लोग पहले जाते कि पहले क्या होता था। तो पहले होता था ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, यानी कि पहले क्या होता था कि पहले लोग फाइल सिस्टम में अपना डेटा स्टोर करते थे। .txt फाइल हो गया, .csv फाइल हो गया, और वो सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस में स्टोर होती थी। लेकिन जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाता है प्रॉब्लम हो जाती है। उस प्रॉब्लम्स कैसे तो देखते हैं। प्रॉब्लम्स देखो, फर्स्ट है डेटा रिडंडेंसी, मतलब कि सेम डाटा स्टोर इन मल्टीपल फाइल्स। यानी कि मान लो स्टूडेंट का नेम जो है वो एडमिशन रिकॉर्ड और मार्क्स रिकॉर्ड दोनों में। ठीक है, तो ये दोनों हम चाहे तो एक जगह कर सकते हैं, बट ये सेम जगह डाटा रिपीट हो रहा है। ठीक है, सेम। नेक्स्ट चलते हैं इनकंसिस्टेंसी, यानी कि डेटा जो है वो एक फाइल में तो अपडेट सही हो रही है, बट अगर हम लोग अपडेट करने के बाद क्या होता है कि कभी कभी डेटा एक फाइल में अपीयर होती है, एक में नहीं होती है। तो वहां पे क्या होता है कि रिकॉर्ड में एरर्स आने लगते हैं। ठीक है, फिर होता है डिफिकल्ट एक्सेस, डेटा अलग अलग फाइल में होना मीन सर्चिंग और कंबाइनिंग डिफिकल्ट होता है। ओके, पुअर सिक्योरिटी, फाइल सिस्टम में क्या होता था कि कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। एनीवन कैन इजी एक्सेस एंड एडिट द डेटा, नॉट ओनली व्यू, एडिट द डेटा। फिर नेक्स्ट चलिए तो नो बैकअप एंड रिकवरी, अगर फाइल डिलीट हो जाता है या करप्टेड हो जाता है तो डेटा हमारा लॉस हो जाएगा, इसके लिए कोई भी रिकवरी नहीं है। और कंकरेंट एक्सेस, वेरी सिंपल, फाइल सिस्टम में कंकरेंट एक्सेस नहीं होते थे, यानी कि मल्टीपल यूजर्स होते हैं, वो डिफरेंट सेम टाइम पे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते थे, अपडेट नहीं कर पाते थे, जिससे कि टाइम ज्यादा होता था। नेक्स्ट रहता है, तो उसके लिए क्या हुआ कि डीवीएमएस आया, जो कि सेंट्रलाइज स्टोरेज, कंट्रोल एक्सेस और कंसिस्टेंसी बैकअप सब सपोर्ट करना प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज की। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जैसे कि डेटा क्या होते हैं। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब मैंने तुमसे कह दिया कि 25 क्या होता है, तुम सोचोगे 25 की बोला मैंने, एनी रीजन, क्या कॉन्टेक्स्ट था बोलने का। बट अगर हम लोग वही इन्फॉर्मेशन देंगे तो उस डेटा को ना मीनिंगफुल बनाते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं। जैसे कि एलिस इज 25 ईयर ओल्ड, तो एक इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे रही हूँ कि एलिस जो 25 ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन मिल रहा है।
तो मीनिंगफुल डेटा कॉल इन्फॉर्मेशन और रॉ फैक्ट्स ऑफ डेटा क्या होता है, रिकॉर्ड टप्पर रो सब इसी को बोलते हैं, ठीक है। रिलेटेड डेटा आइटम्स का कलेक्शन, जैसे कि स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एज में ठीक रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। फाइल फाइल क्या होता है कि ऐसी कई सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, वो मिलकर के एक फाइल बनाते हैं। सपोज कर स्टूडेंट रिकॉर्ड और डी फाइल होगी, इसमें सारे स्टूडेंट के ना नेम, एज और रोल नंबर बुक किए हुए मेंशन किए हुए हैं, ओके। नाउ डेटाबेस डेटाबेस का होता है कि इन सारे फाइल्स पर जो कलेक्शन होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि डेटाबेस बोलते हैं। रिलेटेड फाइल्स का ऑर्गेनाइज कलेक्शन जो मल्टीपल यूजर्स की नीड्स फुलफिल करता है, ठीक है। एग्जाम्पल में समझो कि एक स्टूडेंट डेटाबेस में हर स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड मिलकर एक फाइल बनाते हैं और वो सारे फाइल्स में क्या बनाते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। अब एडवांटेजेस क्या है, तो पहला देखो, रिड्यूस रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, यानी कि सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज से डुप्लीकेट और कन्फ्लिक्टिंग डेटा अवॉइड होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं रहता, अगर वो इधर भी एक फाइल में अपडेट हो तो दूसरे फाइल भी अपडेट हो जाएगा। फिर क्या होता है कि इम्प्रूव डेटा शेयरिंग, मल्टीपल यूजर्स होते हैं वो एक साथ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटर डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, कंस्ट्रेंट्स और एक्सेस कंट्रोल डिफाइन कर सकते हैं हर यूजर को लिमिटेड एक्सेस या फिर अनलिमिटेड एक्सेस, ये हमारे पास कंट्रोल रहता है। सपोर्ट फॉर ट्रांजेक्शन कंकरेंसी कंट्रोल, मल्टीपल यूजर्स के अपडेट के बावजूद डेटा कंसिस्टेंट रहता है। बैकअप एंड रिकवरी, डेटाबेस कैन ऑटोमेटिकली बैकअप देते हैं, यानी कि अगर डेटा फेल भी हो जाता है तो ऑटोमेटिक बैकअप हो जाए। फिर है डेटा इंडिपेंडेंस, डेटाबेस स्ट्रक्चर बदलने से एप्लीकेशन पर असर नहीं पड़ता है। चेंजेस टू स्टोर और सीमा डू नॉट आइडियली अफेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक। अब बात करते हैं चैलेंजेस और डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। अब जिसके एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पहला आ जाता है कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या होता है, लाइसेंसिंग और मेंटेनेंस महंगा होता है। डेफिनेटली इसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब यूज हो रहा है तो डेफिनेटली महंगा होगा। कॉम्प्लेक्सिटी, अब उसमें हम लोग पेरिस को रिट्रीव करेंगे तो उसके लिए हमें सीखना तो पड़ेगा ना, वी स्किल्स के लिए पड़ेगी, ओके। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। देन अदर परफॉर्मेंस ओवरहेड, परफॉर्मेंस ओवरहेड, छोटी क्वेरीज डीबीएमएस के मल्टीपल लेयर्स से स्लो हो सकती है, ठीक है। एडिशनल लेयर्स कैन स्लो डाउन सिंपल ऑपरेशंस। मेंटेनेंस, रेगुलर ट्यूनिंग अपडेट्स और बैकअप करने पड़ते हैं, इसलिए मेंटेनेंस भी होता है, सॉरी। साइज की बात करें तो सॉफ्टवेयर बल्कि होता है और छोटे सिस्टम के लिए हैवी पड़ता है, ओके। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस, तो डीबीएमएस क्योंकि डीबीएमएस है फाइल ट्रांसफर के बाद आ रहा है डेफिनेटली कि इसके एप्लीकेशंस ज्यादा हो, ओके। तो पहला है बैंकिंग सिस्टम। अब बैंकिंग सिस्टम में क्या है, अकाउंट ट्रांजेक्शन कस्टमर डेटा को मैनेज करने के लिए बैंकिंग सिस्टम इसका यूज होता है। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट को ट्रैक ऑर्डर इन्वेंट्री के लिए ई कॉमर्स में इसका यूज होता है। हेल्थ केयर सिस्टम में क्या यूज होता है, तो हेल्थ केयर सिस्टम में डेटा को पेशेंट के रिकॉर्ड्स को, डायग्नोस्टिक्स को, ट्रीटमेंट्स को, इन सबको स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए हेल्थ केयर यूज होता है। एजुकेशन में भी इसका बहुत यूज होता है। मेंटेन स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, कोर्स रजिस्ट्रेशन एंड ग्रेड्स। सोशल नेटवर्किंग में भी इसका, साइंटिफिक रिसर्च में इसका काफी यूज होते हैं, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओवरऑल और इसके बहुत एप्लीकेशंस है, ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेमेस्टर एग्जाम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल ट्रांसफर फाइल सिस्टम वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमने अभी जितने चीजें देखी, जैसे डेटा रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, डिफिकल्ट एक्सेस, पुअर सिक्योरिटी, नो बैकअप एंड रिकवरी, नो कन्वर्ट एंड एक्सेस, इन सबके सारे फाइल सिस्टम में नहीं होते हैं और यही सारे को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो कवर अप करता है, मतलब इसके ड्रॉबैक्स को ये फुलफिल करता है। तो आप लोग उसको लिख सकते हो लाइक कि फाइल सिस्टम हमें डेटा रिडंडेंसी होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, डिफिकल्ट एक्सेस होता है, सिक्योरिटी नहीं होती, बैकअप नहीं होता, कंटेंट एक्सेस नहीं होता है, और इसमें वो सारे फीचर्स होते हैं। तो ये हमारा एक तरह से डिफरेंस भी हो गया और एक तरह से इसका वो भी हो गया, लाइक एडवांटेजेस भी हो गया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। यस, नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Which of the following is not a feature of DBMS compared to traditional file system? पहला ऑप्शन है reduce data redundancy, दूसरा improve data consistency,
तीसरा है इजी रिकवरी फ्रॉम क्रैशेस, डी में रिक्वायर लेस स्टोरेज देन फाइल सिस्टम। तो डेटा रिडंडेंसी को तो डेफिनेटली डीबीएमएस रिड्यूस करता है, डेटा कंसिस्टेंसी को भी इम्प्रूव करता है, रिकवरी भी होता है। तो बचता कौन सा वाला ऑप्शन, रिक्वायर्स लेस स्टोरेज देन फाइल सिस्टम, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस से क्या एडवांटेज है, ऊपर के जो डेटा आइसोलेशन है ये भी नहीं होता है, हायर डेटा डेफिनेटली नहीं, ये तो रिड्यूस करता है, एप्लीकेशन डिपेंडेंस को इम्प्रूव करता है। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स डेटा रिट्रीवल यूजिंग क्वेरीज है, और वो क्वेरीज करेंगे ना स्टोर पर, तो उससे पता चलेगा कैसे डेटा को हमें रिट्रीव करता है। ओके, नेक्स्ट है वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डीबीएमएस। तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इसका आंसर होगा तो कि महंगा पड़ता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस का कॉमन एप्लीकेशन कौन सा है, तो कॉमन एप्लीकेशन हमारा वेब मैनेजमेंट सिस्टम है।